ये ना एक बहुत ही रॉ कॉन्वर्सेशन है एक्चुअल में, क्योंकि मेरे सामने तो स्क्रिप्ट है, मैंने जो 2 मिनट में या 5 मिनट में शायद लिखा है, पर मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ के आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के एपिसोड में। तो जी नमस्कार, मैं हूँ तेजस कुंभार और आपका फिर से स्वागत है तेजस कैन शो में। तो इस एपिसोड में बातें कर रहा हूँ मैं मेरी आंसुओं की और आपके आंसुओं की। आंसू, आंसू क्या है? आंसू पानी है, आंखों से निकलने वाला सिर्फ पानी है, या आंसू कोई इमोशंस है? एक्चुअली मैं आंसू के बारे में बात कर रहा हूँ तो आंसू मतलब याद आता है कि लड़की, जब कभी लड़की रो देती है तो उसे अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। पर जब कभी लड़का रो रहा होता है तो बोलते हैं क्या लड़की की तरह रो रहा है, क्या लड़की की तरह आंखों में आंसू ला रहा है। ऐसा क्यों होता है? मतलब आंसू सिर्फ लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड्स है, लड़कों के नहीं। जो मर्द खुद को मर्द समझते हैं, जो लड़के खुद को मर्द समझते हैं, वो कभी रोते नहीं है, ऐसा कहा जाता है। पर क्या सच में ऐसा होता है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्या आंसू सिर्फ लड़कियों के ही होते हैं? क्या लड़कों को रोना पसंद नहीं है, या लड़कों के आंखों में आंसू नहीं आते? क्या ये समाज लड़कों को, रोते हुए लड़कों को लड़कियों की तरह ही क्यों देखता है? न जाने कब तक चलेगा ये। क्योंकि हमारे समाज में ना ये आंसू कमजोरी की निशानी समझते हैं, पर वो है नहीं। ये आंसू जो सब कमजोरी की निशानी समझते हैं, वो किसी के बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। क्या है ना कि अकेलेपन में कोई लड़का रो दे तो इसका मतलब है वो अंदर से भी रो रहा है। वो हंसा देता है सबको, वो हंसा देता है सब दुनिया को, वो बता देता है कि हाँ मैं अभी मोटिवेटेड हूँ, हाँ मैं अभी ठीक हूँ। पर क्या वो सच में ठीक होता है? नहीं, वो अंदर से अंदर रो रहा होता है, पर उसका रोना किसी को नहीं सुनाई देता। कोई नहीं है जो उसका रोना सुन सके और कह सके कि हाँ भाई मुझे भी रोना आता है। क्योंकि यहाँ रोना मतलब कमजोरी की निशानी है, यहाँ रोना मतलब लड़की होने की निशानी है। क्योंकि लड़का रो नहीं सकता, लड़का तो लड़का है ना, कि ये कैसे रोए, ये तो एक मर्द है, सख्त लौंडा है। पर उसको भी जरूरत होती है रोने की। ये आंसू ना सिर्फ आंखों में बहने वाला एक पानी नहीं होता है, आंखों में बहने वाली एक बूंद, एक धारा नहीं होती है। ये आंसू किसी के इमोशंस होते हैं तो किसी के बेस्ट फ्रेंड्स, किसी के लिए फीलिंग्स होती है, या किसी के लिए उनका सब कुछ। जब सब आसपास बैठे हो तो सब कुछ ठीक ठाक ही होता है ना। जब आपके साथ कोई हो, जब आपकी दिल की बातें उसे बताने में आप हिचकिचाते नहीं हो, या आपके पास कोई है वो बताने में, तब तक आप बताते हो, तब तक आप ऐसे छुपाते नहीं हो बातें। पर जिसके पास कोई नहीं होता है अपनी दिल की बातें बताने वाला, होते तो सब है पर असल में वो अकेला होता है। उसके पास अपने खुद के आंसू होते हैं सब कुछ बताने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि आंसू सिर्फ आंसू नहीं है, या आंसू सिर्फ पानी नहीं है। आंसू आपके बेस्ट फ्रेंड है। जब आपके पास कोई ना हो ना, तो आपके आंसू होते हैं। जब आपको लगे कि अब सब कुछ किसी को बताना चाहिए, तो
अपने आंसुओं को बताओ, उनको बहने दो, क्योंकि वो सिर्फ पानी नहीं होता है, वो आपकी फीलिंग्स होते, वो आपके इमोशंस होते। ये तो लड़कियों के लिए ठीक है ना, क्योंकि लड़कियां तो रोती रहती है, ऐसा समाज में बोला जाता है। पर लड़कों का क्या? क्योंकि वो भी इंसान है, और इंसान होना मतलब उससे भी इमोशंस है, उससे भी फीलिंग्स है। ऐसा क्यों नहीं बोलते कि ये रो रहा है, कि इसकी वजह कोई होगी, या इसे कोई अकेलापन खा रहा होगा अंदर ही अंदर से। एक सच बात बताऊं, जो अपने आप को सख्त लोंडे बोलते हैं या मर्द बोलते हैं ना, वो अकेले में रो लेते हैं, चुपचाप अपने बंद कमरे में जाके रो लेते हैं, या बाथरूम में जाके रो लेते हैं। क्योंकि ना सबके पास आंसू है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। ये आंसू बहने के लिए आपके पास बहुत सारे रीजन होते हैं, पर आप वो छुपा लेते हो, पता नहीं क्यों। पर लड़के ज्यादा तक आंसू छुपा लेते हैं। बहुत सारे आंसू उनके आंखों में होते हैं, उनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स होती है जो बता नहीं सकते वो किसी के पास। पर जब वो अकेले होते हैं ना, तब वो खुद को रोकते हैं रोने से, क्योंकि इस समाज ने उनको एक टैग दिया है, जब तुम रोगे ना तो तुम लड़कियों के बराबर होगे। रोने से कोई कमजोर नहीं पड़ता। सच बात तो यह है ना, जब कोई रो लेता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, और अगली लड़ाई के लिए वो तैयार होता है। इसलिए जब रोना आए ना, तो रो लेना चाहिए। मैं भी एक लड़का हूं, तो मैं भी अपने अंदर की इमोशन समझता हूँ। मैं भी अपने जैसे लड़कों को एक बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर भी इमोशंस है, आपके अंदर भी फीलिंग्स है। पर ऐसा नहीं है कि रोने से आप लड़की हो जाओगे या रोने से आप कमजोर पड़ जाओगे। उल्टा, रोने से आप हल्के हो जाओगे। आपके जो अंदर फीलिंग्स है, आपका अकेलापन है, आपके अंदर जो इमोशंस है, वो रोने से सब बह जाएगी। और वो बहना जरूरी है। आपके पास कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपके पास कोई कोई हो यार, हाँ मैं इसे बता सकता हूँ, मेरे दिल की बात है, इसे मैं शेयर कर सकता हूँ। कोई भी बातें हो तो आप शेयर तो करते हो, पर थोड़ी थोड़ी बात छुपा लेते हो, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है ना कब क्या होगा। और किसी भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि सामने वाला उसकी कमजोरी देखे और उस पर वार करे। तो इसीलिए कुछ ना कुछ बातें वो छुपा लेता है। हालांकि बता देता है, पर कुछ ना कुछ बातें छुपा लेता है। तो इसीलिए उस टाइम आपके आंसू बेस्ट फ्रेंड होते हैं, या आपके कागज और पेन बेस्ट फ्रेंड होते हैं। उन कागज पर लिख दो, सारा गुस्सा है वो फेंक दो, आंसू है वो बहाओ। आप सबके सामने तो नहीं बहा सकते, पर अकेले में हो ना तो जरूर बहाओ, क्योंकि जब आप आंसू बहाते हो ना, तब हल्का महसूस करते हो, जो जरूरी है। क्योंकि इतना सारा बोझ पड़ा है ना ऊपर, वो किसी के पास हल्का करे। जब किसी के पास जाते हैं बोलने के लिए, तो एक्चुअल में उनका ही इतना बोझ होता है कि वो हमारी नहीं सुनता। मैं तो लड़का हूं ना, तो मुझे पता है कि मुझे किन हालातों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि लड़के के लिए सब कुछ इजी नहीं होता। उसकी घर की सब कुछ उम्मीदें उस पर टिकी होती है। मेरा बेटा वो करेगा, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा, या मेरा भाई ये बन के दिखाएगा। सबकी उम्मीदें उस पर टिकी होती है। हालांकि अब सिचुएशन बदल रही है, लड़कियों पर भी डिपेंड है, पर ज्यादा तक अभी भी पुरुष प्रधान संस्कृति है। तो ये डिपेंडेंसी जब तक है ना लड़कों के ऊपर, तो ये उम्मीदों का पहाड़ कभी भी कम नहीं होगा। उम्मीदें हर रोज बढ़ती जाएगी और बोझ हर रोज बढ़ता जाएगा।
तो कभी ना कभी ये बोझ हल्का तो करना होता है ना, क्योंकि आप सब कुछ नहीं ले सकते। आपके पास एक थैली है, उसमें आप कितनी सब्जी भरोगे? जब तक वो थैली पूरी भर जाए उतनी ही भरोगे ना। तो वो थैली आपका मन है, आपका अंदर का आवाज है, उसमें जितना भर सकते हो उतना भर लो। पर जब ओवरलोड हो जाए ना, तो उनको बहाओ, थोड़ा हल्का करो। वो बहाने से हल्के हो जाओगे। और जब कोई लड़का रो दे ना अकेले में, जब वो हल्का हो जाता है, तो अगली सुबह सबको हंसाने के लिए वो तैयार होता है। एक लड़का उतना ही कंट्रोल करता है जितना वो सह सकता है, और सहने की ताकत उस लड़के में उन हालात ने, उन परिस्थितियों ने बहुत दे चुकी होती है। पर आखिर वो है इंसान, कितना कंट्रोल करेगा, कितना सहेगा। तो जब भी रोना है ना, अकेले में जाके रो लेना। भले ही आप दुनिया को नहीं बताना चाहते हो कि हाँ मेरे पास भी आंसू है, मैं भी रो सकता हूँ, अकेले में जाकर रो लेना। जैसे आप रोज हंसते हो ना, वैसे ही रोना भी आपके जीवन का हिस्सा है। तो क्यों ना जैसे हंसते हो वैसे रो लो। आप दुनिया के सामने नहीं रो सकते हो तो अकेलेपन में रो लो, क्योंकि जब आप अकेलेपन में खुद से लड़ना सीखोगे तो ये दुनिया तो मामूली चीज है आपके सामने। अकेलेपन में रो जाओ, खुद से कनेक्ट हो जाओ, खुद को आंसुओं को बहने दो, आंसुओं से इमोशंस और फीलिंग्स को बहने दो। बस इतना ही मुझे बोलना था। एक्चुअल में ये आंसू ना बड़ी बड़ी हरामी चीज है यार, सबके सामने तो नहीं आती है, पर आप जब अकेले होते हो ना तब बहुत सारी आ जाती है। क्यों ना इसे बहा लिया जाए, क्यों इसे अंदर रखना है? इसे बहाओ, कहीं पर भी रो लो, आपका मन कर रहा है वही रो लो। पर ऐसा मत समझो कि आप कमजोर हो, आप अगली चुनौती के लिए तैयार हो। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक गुड बाय।